एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है दिवाली, तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। और मैं सोच रही थी घर जाऊंगी तो मैं दिवाली को मैं शुरू से ही व्लॉग करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम लोग ने पूजा की, खाया पिया और हम लोग सो गए आराम से। तभी मैं उठी। हम लोग भी बनाएंगे रंगोली। शाम की रंगोली की तैयारियां हो गई हैं, दीपक भी भिगो दिए हैं पानी में। दिखाती हूँ रंगोली कैसे बनाती हूँ। हैप्पी दिवाली दादी। हैप्पी दिवाली। और बताओ दादी कैसी हो? बढ़िया है बेटा। बढ़िया भी, तो तबीयत खराब हो गई। तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ दादी। यहाँ पे जो दादी हैं, अभी जिनसे मैं बात कर रही थी वो मेरी दादी की बेस्ट फ्रेंड है। और इन दोनों का रिश्ता अब से नहीं, बहुत पहले से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे दिवाली पे मैं दीपक भिगो रही थी पानी में, ताकि जलने के बाद ये ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करें, इसलिए। जाके हमारे रंगोली के कलर्स और ये रंगोली हम लगाएंगे अभी बाहर अपने गेट पे। फाइनली हम सब लोग रेडी हो गए दिवाली के लिए। मतलब मैं तो रेडी हो गई, चाचा चाची सब लोग रेडी हो गए हैं। बाकी दादी मेरी नहीं रेडी हुई क्योंकि वो बिजी थी, जो कि अभी चली गई हैं। तो आज मैंने वियर किया है कुछ ऐसा। बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। बनाई है मैंने रंगोली। गाइस हमारे यहाँ पे ना ये खीर, ये देखो ये वाली खीर है ना, सब बांटते एक दूसरे को और ऐसे दिवाली विश करते। तो हमारे यहाँ पे ऐसी दिवाली बनाई जाती है। हमने पटाखे फोड़ेंगे, वैसे फोड़ेंगे। और यहाँ तन्वी के बैंगल्स लेकर आई थी ये वाले। तना आप देखते हो इसको, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तन्वी जरा देखिए, पहले बता कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। मैं सुंदर सुंदर तो लेकर आई हूँ तन्वी के लिए। पहले राइट हैंड लाओ। भाई तन्वी दीदी तन्वी के लिए तो ले आई और दीदी अपने लिए लेकर आई बैंगल्स। लो कैसे लग रहे हैं? ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ऐसे करके। ये कैसे लग रहे हैं तन्वी? अच्छे लग रहे हैं ना? देखो हमारे घर बना है सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। हम उसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा। सच में मेरा बहुत, मतलब मेरे घर में ना सबका बहुत ज्यादा फेवरेट है साग। बहुत टेस्टी, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है साग। अरे पहले हम लोग खाना खा रहे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे दिवाली। दिवाली हो और आप लोग मीठा ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिवाली पे ढेर सारा इतना मीठा मीठा होता है। तो मैंने खाना खाने के बाद मैंने खाया व्हाइट वाला रसगुल्ला, जो कि मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। हम लोगों ने खाना पीना सब कुछ खा लिया। बारी है पटाखे फोड़ने की, तो मैं लेकर आई हूँ कैंडल। हम जलाएंगे पटाखे और करेंगे एंजॉय। दिखाती हूँ आप सब लोगों को भी। ये जल्दी किधर से है मुझे तो पता भी नहीं भैया। ये तो फूटा ही नहीं, हाय रे। देसी जुगाड़ क्या है रॉकेट जलाने का। हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने अपना जुगाड़ लगाया है। और ये जाएगा तिरछा जैसा हमें दिख रहा है। आप देखते कि कहाँ जाता है ये। अरे ये तो बेकार हो गया। हमारा पहला रॉकेट तो खराब हो गया। अभी ये कोशिश नंबर 2 है, तो ये हम जला के देखते हैं कि ये मतलब सही होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम आज रॉकेट सीधा भेज कर मानेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो जरूर ट्राई करते हैं ये वाला। और अरे ये तो खराब ही हो गया। बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, रात के 11 बज चुके हैं। तो हमारे यहाँ तो रात के 11 मतलब सब लोग एक एक दो नींद पूरी कर लेते हैं। और यहीं पे हमारी दिवाली खत्म होती है। बाकी हमने पटाखे जलाए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप सो कि आप सबकी दिवाली भी इतनी अच्छी बनी। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हमने चाय पी और मैं आ रही नींद, मैं जा रही हूँ सोने। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है दिवाली का नेक्स्ट डे। तो दिवाली के नेक्स्ट डे हमारे यहाँ की जाती है गोधन पूजा। तो क्योंकि आज शायद सूर्य ग्रहण पड़ा है, तो इसलिए ना मतलब जल्दी पूजा की जा रही है। मतलब कुछ लोग आज करें, कुछ लोग कल करें। तो हमारे घर पर आज ही मतलब सुबह सुबह पूजा की जा रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ गोधन कैसे बनता है। चलो
मैंने वैसे रीजन पूछा, किसी को रीजन पता नहीं है इतना ज्यादा कुछ कि क्यों बनाया जाता है। ये देखो मेरी दादी ने बनाई है, तो इनको गोबर से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये मतलब ये भैंस बनाई है, ये मतलब बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं ये। और यहाँ पे ये कुत्ता बना है, मतलब थोड़ा गाँव का कल्चर दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो दूध चलाते हैं तो मतलब फीमेल है, वो दूध चला रही है, क्योंकि पहले घूंघट करते थे तो इसलिए मतलब उनका दिखाया है कि हाँ मतलब घूंघट करते प्रॉब्लम, मतलब गाँव का कल्चर दिखाया है। बाकी अभी इनकी पूजा की जाएगी। तो मतलब ये कहते हैं कि जो मेल होते हैं वही सिर्फ पूजा करते हैं इनकी, लेकिन पहले मेरे दादा थे तो मेरे दादा पूजा करते थे, अब मेरे दादा नहीं है तो मेरी दादी पूजा करती है। तो अभी पूजा की, उसके बाद हम फिर कुछ खाएंगे पियेंगे। ये देखो सबसे बड़ा गोधन ऋतु के यहाँ मनाया गया है। यहाँ पे ये गेम कराया जा रहा है अन्नी के लिए। आओ पागल हो गया, दूसरा मौका देते हुए। अरे डर गया वो पहले ही। ये फिर से फाउल करते हुए अभिषेक। ये वाला पेड़ काटा जा रहा है, इसका मैं रीजन बताती हूँ ये पेड़ क्यों काटा जा रहा है। क्योंकि जो मेरे भाई और मेरे पापा ने मेरे लिए कार गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कार मेरी यहाँ पे खड़ी होगी, तो इसलिए पेड़ काटा जा रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? पूरी मेहनत कर रहा है टिंकू की मैं दीदी को कार दिला के मानूंगा, क्योंकि ये कैमरे में बोलता नहीं है तो ये बिल्कुल भी बोलेगा नहीं। पहले हम लोग के यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े गोधन रखे जाते थे और फिर पकवान बनते थे, इतने ढेर सारे पकवान बनते थे, फिर गाने होते थे, इतने एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे पहले। लेकिन अब ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब तो बस अपने ही घर पे बनाए खाए और बस। बात तो सही है। कुछ गाने वाने कुछ भी नहीं होते। और ये देखो अमरीक को, अमरू भूख लगी है, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि एक बार यशोदा मैया होती है, वो ढेर सारे पकवान बना रही होती है, पूजा की तैयारी कर रही होती है। तो वहीं पे आते भगवान कृष्ण, आपको तो पता ही वो कितने ज्यादा नटखट थे। तो वो उनसे बोलते हैं कि मैया आप इतने सारे पकवान क्यों बना रही हैं, किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि तब बारिश होती है, तो तब चारा उगता है, तो हमारी गाय वही खा के तो जीवित रहती है, फिर वहीं से हमें दूध दही जो भी हम खाते हैं वही सब मिलता है, वहीं से तो तुम मक्खन खाते हो। तो उन्होंने कहा कि चारा तो गोवर्धन पर्वत से हमारी गैया खाती हैं, और भगवान इंद्र तो दिखाई भी नहीं देते हैं, तो आप उनकी पूजा क्यों कर रही है। आप उनकी पूजा मत करो, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो पूरे ब्रजवासियों को वो मना लेते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। अब क्या होता है कि भगवान इंद्र होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, मेरी कोई पूजा नहीं कर रहा। तो वो क्या होता है कि मतलब उन्हें लगता है कि मेरा अपमान हो गया, बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब बारिश, एकदम बहुत तेज बारिश कर देते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी होते हैं तो वो सब मतलब भगवान कृष्ण को उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई इसकी बातों में आके हमने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर कितनी सारी बारिश, मतलब भगवान इंद्र हम नाराज हो गए, अब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, हम तो डूब जाएंगे। तो ये सब चीजें होती है। तो फिर मतलब क्या होता है, मतलब 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती है वहां पे। तो भगवान इंद्र तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अपनी मतलब जो कनिष्ठ उंगली, जो ये हम लिटिल फिंगर बोलते हैं, इस उंगली से आपको सबको तो पता है कि गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, उसके नीचे पूरे ब्रजवासी जो होते हैं मतलब उसके नीचे ही रहते हैं। तो फिर भगवान इंद्र ऐसा देखते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब ये ऐसा गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा ले कि कोई मामूली इंसान तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो जाते हैं वहां पे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जी का अवतार है। तो वहां पे जाके पूछते हैं, वो उनसे ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये कौन है, कोई मामूली इंसान तो है नहीं। तो वो बताते हैं उनको। तो फिर मतलब भगवान इंद्र आते हैं, तो कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, विष्णु जी का अवतार है, और उनसे माफी मांगते हैं। फिर तब बारिश बंद होती है। दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। मैं आपको दिखाई दी ना, अभी गाय थी वहां पे, और मतलब एक लेडी थी वो दूध चला रही थी, तो गाय के बच्चे, तो इन सब की मतलब इसलिए पूजा की जाती है। और दिवाली का तो अब सब लोगों को पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास अपना पूरा करके, रावण का वध करके, जब अपने अयोध्या अपने घर वापस लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में मतलब पूरे अयोध्या को इतने अच्छे से सजाया गया था दीपक से, तो इसलिए उनके आने की खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, तो मुझे लगता है मुझे ब्लॉग अपने यहीं पे एंड कर देना चाहिए। और जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। जो लोग नहीं हो वो तो स्पेशली मतलब आप लोग वीडियो देख लेते हो ना, लाइक करते हो ना, शेयर करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज जो लोग न्यू आके मतलब देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सबको पता ही है कि क्या ही करना है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।